हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ माय हार्टलेस हस्बैंड ऑब्सेशन का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। हॉस्पिटल का माहौल बहुत शांत था। जंगकुक आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो चुका था। जंगकुक आस पास देख अपने मन में सोचता है, मुझे हॉस्पिटल में भी कोई शांति नहीं है और ये बाहर बॉडीगार्ड्स। उसकी चारों तरफ मशीनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उसे बार बार पुरानी बातें याद दिला रही थी। तभी दरवाज़ा अचानक से खुलता है। जंगकुक को लगा तेयंग होगा और वो डर के मारे ब्लैंकेट से अपने आप को छुपाने लगा। लेकिन इस बार तेयंग नहीं, बल्कि मिस्टर किम और मिसेस किम वहाँ पे थे। उनका चेहरा पछतावा और दुख से भरा हुआ था। मिसेस किम कहती हैं, जंगकुक सन, डरो मत, हम हैं। जंगकुक ने धीरे से अपनी चादर हटाकर देखा। सामने मिस्टर किम और मिसेस किम को देखकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ गए। मिसेस किम भी जंगकुक को इस हालत में देख के रोने लगी और मिस्टर किम को देख के पता चल रहा था कि वो कितना गुस्सा और शर्मिंदा है। जंगकुक साइलेंटली रोते हुए कहता है, मॉम, डैड। जंगकुक बहुत कमज़ोर था। मिसेस किम ने जंगकुक को आके गले लगा लिया और रोते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो सन। हमें सच में नहीं पता था कि तुम्हारे फादर ने तेयंग को उनका बिजनेस डूबने से बचाने के लिए तुम्हारी शादी तेयंग से करवाई, और हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ये सब। मिस्टर किम कहते हैं, जंगकुक, जब उसने कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो हमें लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर हमें नहीं पता था ये बात है। मिसेस किम रोते हुए कहती हैं, हमने उसे हर चीज़ दी, शायद इंसानियत सिखाना भूल गए। मिस्टर किम कहते हैं, मैंने तेयंग से बात करने की कोशिश की, पर वो अपने पागलपन और ऑब्सेशन का पर्दा अपनी आंखों पर डाल चुका है। वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जंगकुक ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। अगर मैं उस मेंशन में वापस गया तो देव फिर से मेरे साथ वही सब। देव मुझे सिर्फ एक खिलौने की तरह देखता है। मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। कुछ देर बाद मिस्टर किम ने अपनी घड़ी देखी और कहा, वक्त कम है जंगकुक। तेयंग अभी किसी मीटिंग में गया है, पर उसने वार्ड के बाहर गार्ड्स बिठा रखे हैं। मैंने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके पिछले रास्ते पर एक गाड़ी खड़ी करवाई है। जंगकुक, तुम बुसान में रहोगे। वहाँ हमारा एक पुराना फार्म हाउस है। तेयंग वहाँ तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जंगकुक की आंखों में उम्मीद जाग गई। वो मन में सोचता है, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ आखिरी बार बचा लो। मैं कभी और कुछ नहीं मांगूंगा। मिसेस किम ने जंगकुक को उठने में मदद की और कहा, चलो जंगकुक। जंगकुक ने एक लैब कोट पहना और मास्क लगाया। मिस्टर किम ने बाहर खड़े गार्ड्स को किसी बहाने से नीचे भेज दिया। तीनों तेज़ी से हॉस्पिटल के सुनसान कॉरिडोर से होते हुए इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचे और जंगकुक अंदर बैठा, अचानक एक तेज हेडलाइट की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। एक काली एसयूवी ने उनका रास्ता रोक लिया। गाड़ी से तेयंग अपनी ब्लैक सूट में बाहर आया। उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तेयंग ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। जो बॉडीगार्ड्स बारिश में ते के लिए अम्ब्रेला लेके खड़े थे, वो पीछे हट गए। ते बारिश में भीगते हुए उनकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी जो उसने गाड़ी से निकाली थी। मिस्टर किम जंगकुक की गाड़ी के आगे खड़े हो गए और चिल्लाते हुए कहा, तेयंग, वहीं रुक जाओ। तेयंग ने अपने डैड की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। तेयंग कहता है, डैड, आप पीछे हटिए। मेरे और जंगकुक के बीच में मत आइए। मिसेस किम गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, तेयंग, होश में आओ। जंगकुक
प्रेग्नेंट है। तुमने उसे लगभग मार दिया था। तेयंग ने गुस्से में कहा। जंगकुक मेरा है और जो मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो मेरे खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो। तेयंग कार के पास जाकर उसके शीशे पर रॉड मार देता है। शीशा चकनाचूर हो गया। जंगकुक की पूरी बॉडी कार के अंदर कांप रही थी। तेयंग ने दरवाज़ा खोला और जंगकुक के हाथ को टाइटली पकड़ा। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, ते, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ते ने जंगकुक को अपनी तरफ खींचा। जंगकुक सीधे जाकर ते के चेस्ट पर गिर गया। तेयंग जंगकुक से कहता है, तुम्हारा मुंह बहुत चलने लगा है। मेरे मॉम एंड डैड से 5 मिनट बाद क्या कर ली? तुम तो उड़ने लगे। मिस्टर किम ने तेयंग को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तेयंग ने उनका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और गुस्से में कहा, डैड, पुराने दिन बीत गए जब मैं आपकी बातों से डरता था। अब मैं किम एम्पायर का मालिक हूँ। आप और मॉम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसका मुझे अफसोस होगा। मिस्टर किम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा, तुम अपने डैड को धमकी दे रहे हो? तेयंग ने ठंडी आवाज़ में कहा, मैं धमकी नहीं दे रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ। तेयंग ने गार्ड्स को इशारा किया, जिन्होंने मिस्टर एंड मिसेस किम को पकड़कर साइड में कर दिया। तेयंग ने जंगकुक को उठाकर गाड़ी की बोनेट पर बिठाया। जंगकुक अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर तेयंग ने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा था। तेयंग अपने पेरेंट्स की तरफ देख ठंडे लहजे में कहता है, और हाँ, आज के बाद अगर आपने जंगकुक के आस पास भी आने की कोशिश की तो भूल जाइए कि मैं आपका बेटा हूँ। जंगकुक मेरे साथ जाएगा और वो वहाँ रहेगा जहाँ उसका हस्बैंड रहेगा। तेयंग ने जंगकुक को उठाया और उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका। उसने गाड़ी स्टार्ट की और 140 की स्पीड पर भगाई। मिस्टर किम की गाड़ी साइड में ही दब गई। गाड़ी के अंदर का माहौल मौत जैसा खामोश था। सिर्फ जंगकुक की सिसकियां सुनाई दे रही थी। तेयंग ने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा और कहा, तुमने मेरे मॉम डैड का इस्तेमाल किया मुझसे भागने के लिए। जंगकुक चीख कर कहता है, वो तुमसे बेहतर हैं, कम से कम उनके पास दिल तो है। तेयंग ने गाड़ी को एक झटके से रोड के किनारे रोका। जंगकुक का दिल डर के मारे जोर से धड़क रहा था। तेयंग ने पीछे मुड़कर लाइटली जंगकुक का गला पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है क्या, मैंने सोचा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं तुम्हें अच्छे से रखना चाहता था, अच्छी लाइफ देना चाहता था, बट अब मेरा माइंड बदल गया है। जंगकुक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। तेयंग आगे कहता है, और तुमने क्या कहा? दिल दिल कमज़ोर लोगों के पास होता है जंगकुक। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो आज के बाद तुम उनका चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह बंद करूँगा जहाँ सिर्फ मैं और तुम होगे। मैंशन पहुँचते ही तेयंग ने जंगकुक को घसीटते हुए बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ ले गया। मिसेस किम और मिस्टर किम पीछे से गाड़ी में पहुँच चुके थे और चिल्लाते हुए मैंशन के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेयंग ने गार्ड्स को सख्त हुक्म दिया था कि उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाए। मिसेस किम बाहर से चिल्लाते हुए कहती हैं, तेयंग, दरवाज़ा खोलो। दूसरी तरफ तेयंग ने बेसमेंट का भारी दरवाज़ा खोला। वहाँ सिर्फ एक ठंडा फर्श, एक पुराना गद्दा और एक खिड़की थी। उसने जंगकुक को उस गद्दे पर धक्का दिया और कहा, तेयंग के फेस पर स्mirk था और वो दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, अब यहाँ रहो। जब तक तुम्हारा ये भागने का भूत नहीं उतर जाता, तुम इस बेसमेंट से बाहर नहीं निकलोगे। खाना तुम्हें गार्ड्स देंगे, और मेरी याद आए तो गार्ड्स को बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जंगकुक अंधेरे में अकेला रह गया। उसने अपने पेट को पकड़ा और रोने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पेट में हल्का सा दर्द उठ रहा है। बाहर मिस्टर किम ने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की,
लेकिन तेयंग के आदमियों ने उनका फ़ोन छीन लिया। तभी वहाँ तेयंग आता है और अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होकर कहता है, अगर आप चाहते हैं कि जंगकुक और मेरा बच्चा सही सलामत रहे तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे माँ बाप हैं। मिसेस किम ने तेयंग की आंखों में देखा। उन्हें वहाँ अपना बेटा नहीं बल्कि एक पत्थर दिल इंसान दिखा। उन्होंने रोते हुए कहा, तेयंग, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। जब तुम माफ़ी मांगने जाओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। मिस्टर किम कहते हैं, तुम अपने आने वाले कल को बर्बाद कर रहे होते। अभी भी वक्त है, तुम बदल सकते हो। मुझे पता है उसके फादर ने अपना बिजनेस बचाने के लिए अपने सन के साथ ऐसा किया। तुम बुरे नहीं हो, मुझे पता है, वरना तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने पहले उसके साथ शादी की, मतलब तुम भी उसे पसंद करते हो। तेयंग ने कुछ नहीं कहा। वो बस पलटा और घर के अंदर चला गया। वो अपने कमरे में गया। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और रूम में ही स्मोक करने लगा। बेसमेंट से जंगकुक के रोने की आवाज़ें दीवारों को चीर कर उसके कानों तक आ रही थी, लेकिन उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसका ये हार्टलेस बर्ताव उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहाँ से पीछे हटना नामुमकिन होगा। उसने जंगकुक के फादर का कर्ज चुकाया, इसलिए वो जंगकुक को एक चीज़ समझता है। कुछ देर बाद तेयंग जंगकुक को मॉनिटर से देख रहा था। तेयंग एक गार्ड को देख कहता है, जंगकुक को सही टाइम पे खाना और उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो मिल जानी चाहिए। बॉडीगार्ड कहता है, ओके सर। टाइम स्किप 8 महीने के बाद मेंशन के उस अंधेरे बेसमेंट में वक्त जैसे थम गया था। जंगकुक के लिए दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था। इन 8 महीनों में तेयंग एक बार भी बेसमेंट नहीं आया था। उसने जंगकुक को वहां अकेला छोड़ दिया था, जिससे जंगकुक बहुत खुश था। जंगकुक का पेट अब पूरी तरह निकल आया था। वो अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में दाखिल हो चुका था, जिससे वो थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था। वो बस अपने पेट पर हाथ रख रोज़ अपने बच्चे से बात करता। ऊपर मेंशन में तेयंग की हालत किसी पागल इंसान से कम नहीं है। वो 8 महीनों से जंगकुक से दूर था। वो रोज़ मॉनिटर पर जंगकुक को देखता था, कैसे उसका शरीर बदल रहा है, कैसे वो दर्द में करवटें बदलता है। तेयंग सीसीटीवी कैमरा की तरफ देख खुद से ही कहता है, ते बस कुछ दिन और, बस कुछ दिन, उसके बाद जंगकुक तुम्हारे पास ही रहेगा। तेयंग ने खुद को रोका, पर उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। तेयंग इन 3 महीनों में शराब पीता, गुस्से में मेंशन की चीज़ें तोड़ता, पर उसने कभी भी बेसमेंट का दरवाज़ा नहीं खोला। उसे डर था कि अगर वो वहाँ गया तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा और जंगकुक के साथ कुछ गलत कर देगा। टाइम स्किप पर आज की रात कुछ अलग थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तेयंग ने शराब की बोतल ख़त्म की और बेसमेंट की चाबी उठाई। उसका पागलपन अब उसके डर पर भारी पड़ चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जंगकुक का जिस्म। वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसका शरीर जंगकुक की गर्मी मांग रहा था। तेयंग बेसमेंट का दरवाज़ा एक झटके में खोलता है। जंगकुक, जो उस छोटे से बेड पर लेटा हुआ था, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो स्लोली बेड का सहारा लेकर उठता है। उसने अंधेरे में तेयंग का लंबा साया देखा। ते को देखकर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। जंगकुक डर से कांपते हुए कहता है, ते, ते तेयंग धीरे धीरे चलते हुए जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक बेड का सहारा लेते हुए पीछे जाने लगता है। तेयंग ने जंगकुक के चेहरे को छूने की कोशिश की। वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, "ज जंगकुक, मैं मैंने तुम्हें बहुत याद किया।" वो ऐसा कह के जंगकुक को गले लगा लेता है। तेयंग का स्पर्श शुरुआत में तो नर्म था, पर जैसे ही वो जंगकुक के जिस्म की गर्मी महसूस करता है, उसका नशा और पागलपन उस पर काबू पा लेता है।
जंकुक के आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं ते, प्लीज। जंकुक आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेयंग अपने फिंगर्स जंकुक के होठों पर रख कहता है, "श्श, चुप रहो।" तेयंग नर्म होने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल वो जंकुक के शर्ट के बटन्स एक एक करके तोड़ देता है। जंकुक वहां से भागने की कोशिश करता है, बट तेयंग उसे पकड़ लेता है। जंकुक रोते हुए कहता है, ते, प्लीज, सिर्फ कुछ दिन और, प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तेयंग इतना नशे में था कि वो जंकुक की बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तेयंग ने एक झटके में जंकुक की फटी हुई शर्ट के बाकी बटन्स भी तोड़ दिए। जंकुक का बदन अंधेरे में चमक रहा था। तेयंग नशे में कहता है, मैं मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता जंकुक। 8 महीने, 8 महीने मैंने नरक झेला है। तेयंग जंकुक को दीवार से सहारा देता है। वो उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है। उसके होठ जंकुक के होठों को छूते हैं। तेयंग जैसे ही जंकुक के होठ अपने होठ पर महसूस करता है, वो बेकाबू सा हो जाता है। वो एक पल के लिए रुकता है और गहरी सांस लेते हुए जंकुक की तरफ देखता है, जैसे उसकी इंसानियत और उसकी हैवानियत के बीच जंग चल रही हो। पर शराब उसकी सोच पर हावी पड़ रही थी। वो जंकुक की गर्दन में अपना मुंह छुपाकर वहां की स्किन पर जोर से बाइट कर देता है। वो इतनी जोर से बाइट करता है कि जंकुक के गले पर लाल और नीले निशान पड़ने लगते हैं। जंकुक नॉन स्टॉप रो रहा था, पर तेयंग का नशा उसे अंधा कर चुका था। वो जंकुक को धीरे से बेड पर लेटाता है और वो धीरे धीरे जंकुक के चेस्ट पर आता है। वो उसके सेंसिटिव पार्ट को सक करता है और दूसरी सेंसिटिव पार्ट को अपनी उंगलियों से मरोड़ता है। वो उसके सेंसिटिव पार्ट को अपनी गर्म जीभ से लिक करता है। जंकुक दर्द और एक अजीब सी एहसास में चिल्लाने लगता है। जंकुक कहता है, ते, प्लीज, बेबी को चोट लग सकती है। उसने ते के बालों को खींचने की कोशिश की। तेयंग ने नशे में चिल्लाकर कहा, ये बच्चा और तुम्हारी हर एक चीज, सब कुछ मेरा है। वो धीरे धीरे उसके स्टमक के पास आता है। उसके होठ जंकुक के बड़े से पेट पर घूमते हैं। वो जंकुक की नाभि को अपनी जीभ से लिक करता है और उसके पेट के हर हिस्से को सक करता है। जंकुक का शरीर कांपने लगा, बट तभी तेयंग ने बिना कोई वार्निंग के जंकुक के अंदर खुद को एंटर किया। जंकुक दर्द में चिल्लाता है। उसकी चीख बेसमेंट की दीवारों से टकराती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, तेयंग और भी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। वो जंकुक के हर एक अंग को उसके होठों से लेकर उसके पाँव तक किस करता है। जंकुक कहता है, आह, ते, बस, मैं मर जाऊंगा। तेयंग जंकुक के अंदर और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगता है। वो नशे में इतना अंधा था कि उसने ये भी नहीं देखा कि जंकुक का जिस्म अब जवाब दे रहा है। घंटों तक वो जंकुक के जिस्म के साथ खेलता है, जब तक जंकुक का शरीर पूरी तरह ढीला नहीं पड़ जाता और वो बेहोश नहीं हो जाता। सुबह की पहली किरण जब ऊपर वाली छोटी खिड़की से अंदर आती है, तेयंग जैसे ही रोशनी महसूस करता है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसने अपने सर को टाइटली पकड़ रखा था। तेयंग खुद से ही कहता है, व्हाट द हेल। वो ऐसा कहता ही है कि उसकी नज़र अपने हाथों पर पड़ती है। तेयंग अपने हाथ को देखकर कांप जाता है। उसके हाथों पर जंकुक का खून लगा हुआ था। वो झटके से जंकुक की तरफ देखता है, जो बेजान बेड पर पड़ा हुआ था। ते ने जैसे ही चादर हटाई, उसके होठ डर में कांपने लगे। जंकुक के पैरों के बीच में से गहरा लाल खून बहकर पूरे बेड में फैल चुका था। ते घबराकर चिल्लाने लगा और कहा, "ज- जंकुक, आंखें आंखें खोलो।" तेयंग डर से कांप रहा था। वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से जंकुक को बाहों में उठाकर बेडरूम की तरफ भागा। उसने
जंगकुक को बेड पर लिटाया और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और धमकी देकर कहा, अभी के अभी मेरे घर आओ। ऐसा कह के तेयंग अपना फ़ोन कट कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर तेयंग के रूम में था। जब उसने जंगकुक की इतनी बुरी हालत देखी तो वो दंग रह गया। तेयंग दरवाजे पर खड़ा घबराहट में अपनी उंगलियों को चबा रहा था। उसके हाथ डर से कांप रहे थे और नज़रें मॉनिटर पर थी जहां जंगकुक की हार्ट बीट धीरे धीरे गिर रही थी। डॉक्टर ने बाहर आकर ते को गुस्से और नफरत से देखा और कहा, मिस्टर किम, ये कैसी दरिंदगी है? ये पेशेंट 9 महीने का प्रेग्नेंट है। इनके साथ जो ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है उसकी वजह से बच्चे की धड़कन रुक रही है और जंगकुक की नब्ज़ भी गिर रही है। हमें अभी ऑपरेशन करना होगा, वरना माँ और बच्चा दोनों की जान चली जाएगी। तेयंग हल्की आवाज़ में कहता है। क्या? डॉक्टर के शब्द ते के कानों में बार बार बज रहे थे। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। उसका पछतावा धीरे धीरे डर में बदल रहा था। वो गुस्से में अपने हाथ को दीवार पर मारता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक धीरे से अपनी भारी आंखें खोलता है और उसने अपने नीचे बहता हुआ खून महसूस किया। उसने डर के मारे अपने पेट पर हाथ रखा, पर वहां कोई हलचल नहीं थी। बच्चा बिल्कुल शांत हो चुका था। जंगकुक तभी ते को इतने पास देखकर डर से थर-थर कांपने लगा। वो रोते हुए धीमी आवाज में बोलता है, नहीं ते, प्लीज मेरे पास मत आना। प्लीज मुझ पर और जुल्म मत करो। मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जंगकुक अपने पेट को और टाइटली पकड़कर कहता है, मैंने शायद इसे खो दिया है। प्लीज उसे बचा लो ते। मुझे कुछ भी हो जाए पर मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। जंगकुक ने एक गहरी आह भरी और ते की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें तो मुझसे कभी कोई प्यार था ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ एक खिलौना हूँ जिसे तुम खरीद कर लाए हो। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बेजान चीज हूँ। पर पर ये बच्चा तो तुम्हारा अपना है ना। तो प्लीज मेरी चिंता मत करो। बस मेरे इस मासूम को कुछ मत होने देना। इसकी सांसें मत छीनना ते। इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। ये तो तुम्हारा अपना खून है। ये सब बोलते हुए जंकुक की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगते हैं। उसे उसका दिल भारी सा लग रहा था। उसने आगे कहा, मेरा गुनाह था कि मैंने तुमसे भागने की कोशिश की। पर इस मासूम ने क्या बिगाड़ा था? इसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं थी। ये सुनते ही तेयंग के दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। वो जंगुक का हाथ पकड़कर वही फर्श पर बैठ गया और रोते हुए बोला, नहीं जंगुक, ऐसा ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। इस बार मेरी बात सुनो। मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया। मैं सच में बदल गया हूँ। जंगकुक ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ये देखकर तेयंग का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसका सारा घमंड, उसकी सारी जिद एक पल में मिट्टी में मिल गई। उसने कांपते हाथों से जंगकुक का चेहरा पकड़ा और कहा, नहीं, नहीं जंगकुक, ऐसा मत करो। आंखें खोलो। तेयंग का शरीर डर से कांप रहा था और बाहर एम्बुलेंस का शोर सुनाई दे रहा था। पर तेयंग को लग रहा था कि वक्त उसके हाथों से फिसल चुका है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में हर तरफ अफरा तफरी मची थी। तेयंग स्ट्रेचर के साथ साथ भाग रहा था और उसने जंगकुक का बर्फ जैसा ठंडा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तेयंग पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था और वो कहता है, जंगकुक, प्लीज आगे खोलो। देखो हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। मैं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
पर जंगकुक बेहोश था, उसका सर एक तरफ झुका हुआ था। नर्सेस ने तेयंग को वहीं रोक दिया और कहा, सर, आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज़ बाहर इंतज़ार कीजिए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद होते ही तेयंग वही सर टिकाकर रोने लगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मिस्टर किम और मिसेस किम भागते हुए आते हैं। मिसेस किम का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही उन्होंने ते को खून में लथपथ देखा, उनका दिल जैसे रुक गया। उन्होंने ते का कॉलर पकड़ा और उसे झटकते हुए चीखी और कहा, तेयंग, ये ये सब क्या है? तेयंग कोई जवाब नहीं देता। मिसेस किम आगे कहती है, बोल क्यों नहीं रहा? जंगू को क्या हुआ है? क्या तूने फिर से उसके साथ? जवाब दे मुझे। तेयंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मिस्टर किम के पैरों पर गिर गया और सिसकते हुए कहा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। डैड, डैड, मुझे मार दीजिए। मैंने मैंने सब खत्म कर दिया। मुझे मुझे माफ मत कीजिए डैड, मुझे मार दीजिए। मिसेस किम ने गुस्से में ते को एक जोर का थप्पड़ मारा। उनका पूरा बदन गुस्से और दुख से कांप रहा था। वो चिल्लाते हुए कहती हैं, हमने तुझे पहले ही रोका था ना। हमने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक दिन जरूर पछताओगे। पर तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी और अपने घमंड में अंधा हो गया। और देखो अब क्या हुआ। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर पसीना और फिक्र थी। उन्होंने कहा, मिस्टर किम, हालत बहुत नाजुक है। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था। डॉक्टर थोड़ी देर साइलेंट होके फिर से कहते हैं, आपको किसी एक को चुनना होगा, या तो माँ या बच्चा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन ते बिना एक पल सोचे चीख पड़ा। तेयंग कहता है, जंकुक, डॉक्टर, मुझे सिर्फ मेरा जंकुक चाहिए। डॉक्टर कहते हैं, एक बार फिर सोच लीजिए मिस्टर किम, ये आपका पहला बच्चा है। तेयंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज़ उसे बचा लीजिए। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी शुरू हुई और बाहर तेयंग का हाल डर से बेहाल था। तेयंग अपने मन ही मन प्रे करते हुए कहता है, प्लीज़ गॉड, बस एक मौका दे दो, सिर्फ आखिरी मौका। मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा, प्लीज़। तभी सन्नाटे को चीरते हुए अंदर से एक बहुत ही हल्की सी रोने की आवाज़ आई। तेयंग झटके से खड़ा हुआ, पर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसने खुशी महसूस नहीं की, बल्कि एक भयानक डर ने उसे घेर लिया। वो अपने दिमाग में सोचता है, अगर बच्चा रो रहा है तो तो क्या जंकुक? तेयंग के दिमाग में डॉक्टर की बातें चल रही थी। तेयंग खुद ही से कहता है, नहीं, नहीं। तेयंग पागलों की तरह ओटी का दरवाज़ा पीटने लगा और चिल्लाकर कहा, जंकुक, मेरा जंकुक कहाँ है? डॉक्टर, बाहर आइए। उसका दम घुटने लगा और वो ज़मीन पर गिरकर अपने बाल खींचने लगा। मिसेस किम और मिस्टर किम ते को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तेयंग को डर था कि उसने जंकुक को खो दिया है। तभी दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर आई। उसने एक मासूम से बच्चे को बाहों में लिया था। ते ने बच्चे की तरफ देखा तक नहीं। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर डरते हुए कहता है, मेरा जंकुक कहाँ है? बोलो। उसे उसे कुछ नहीं हुआ ना? अगर उसे कुछ। तेयंग आगे कुछ बोलने ही वाला था, बट तभी मिस्टर किम और मिसेस किम ते को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तेयंग, डॉक्टर का कॉलर छोड़ो। कैसे तैसे मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों तेयंग को डॉक्टर से अलग करते हैं। डॉक्टर नर्म आवाज़ में कहते हैं, मिस्टर किम, शांत हो जाइए। हमने दोनों को बचा लिया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
तेयंग डॉक्टर से पूछता है, क्या मैं जंगकुक को देख सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं, जी बिल्कुल मिस्टर किम, लेकिन अभी वो बेहोश हैं। उन्हें शाम तक होश आ जाएगा। आप कुछ देर बाद उन्हें जाके मिल सकते हैं। उनकी ड्रेसिंग चल रही है। डॉक्टर ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। तेयंग वहीं दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। वो धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। तेयंग रोते हुए कहता है, थैंक यू सो मच गॉड। तभी नर्स मिसेस किम की तरफ बेबी को देते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। मिसेस किम ने अपने ग्रैंडसन को अपने गोद में लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। शाम का वक्त। जंगकुक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर जैसे भारी हो रहा था। होश में आते ही उसने अपने पैरों पर एक अजीब सा वेट महसूस किया। जैसे ही उसने गर्दन झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। तेयंग वहां एक चेयर पर बैठा था। उसने अपना सर जंगकुक के पैर पर टिका रखा था और वो वहीं सो गया था। तेयंग ने अभी भी वही खून से सने कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान थे और उसने जंगकुक के पैरों को टाइटली पकड़ा हुआ था। जंगकुक ते को अपने इतने पास देखकर बुरी तरह कांपने लगा। उसे पुरानी चीजें याद आ रही थी। जंगकुक डरते हुए अपनी कमजोर आवाज में कहता है, न, नहीं ते। जंगकुक ने ऐसा कहा ही था कि उसने झटके से अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की, पर उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। उसके हिलने से तेयंग भी झटके से जाग गया। उसने जंगकुक की हालत देखी और वो उससे दूर जाने लगा। तेयंग कहता है, जंगकुक शांत हो जाओ। देखो मैं पास नहीं आ रहा, मैं दूर हूँ तुमसे। जंगकुक बेड की चादर कस के पकड़ता है और रोते हुए कहता है, तुमने फिर से मेरे साथ वही किया। तुमने मेरे बच्चे को खतरे में डाला। तेयंग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नहीं जंगकुक, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं जानता हूँ कि मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफी मांगने का भी कोई हक नहीं है। पर पर प्लीज हमारे बेटे के लिए, सिर्फ उसके लिए एक आखिरी मौका दे दो। जंगकुक ने जैसे ही बच्चे के बारे में सुना, वो ते से डरते हुए पूछता है, मेरा मेरा बच्चा कहाँ है? क्या वो ठीक है? तेयंग अपना सर जंगकुक के कदमों में रखते हुए कहता है, हाँ जंगकुक, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। उसके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। मॉम एंड डैड भी वहाँ हैं। उसने ऐसा कहा ही था कि तभी दरवाज़ा खुला और मिस्टर किम और मिसेस किम कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथों में एक छोटा सा सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ बच्चा था। मिसेस किम ने जैसे ही जंगकुक को होश में देखा तो वो तुरंत जंगकुक के पास आईं और मिसेस किम ने ते को गुस्से से देखा और उसे एक तरफ हटने का इशारा किया। वो ते को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। उन्होंने देखा कि जंगकुक अभी भी बहुत कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने बच्चे को जंगकुक के बगल में बेड पर लिटा दिया। मिसेस किम ने जंगकुक का माथा चूमा और कहा, ये लो जंगकुक, तुम्हारा बेटा। देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा क्यूट। जंगकुक ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपने सन का नरम सा चेहरा देखा। उसने कांपते हाथों से बच्चे की नन्ही उंगलियों को छुआ। जैसे ही उस मासूम ने जंगकुक की उंगलियों को कसकर पकड़ा, जंगकुक का सब्र टूट गया। वो धीरे धीरे रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ ते कमरे में एक कोने में खड़ा था। वो देख रहा था कि उसकी मॉम और डैड जंगकुक और बच्चे को प्यार कर रहे थे, उन्हें सहारा दे रहे थे, पर कोई भी ते की तरफ देख भी नहीं रहा था। पर तभी तेयंग धीरे से कदम बढ़ाते हुए कहता है, मॉम, क्या मैं भी क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? मिसेस किम ने
तुरंत ते की तरफ गुस्से से देखा और उसे कहा, नहीं, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। तूने इस मासूम की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब दूर रहो इससे। हॉस्पिटल से घर आए 1.5 महीने हो चुके थे, पर किम मैंशन में सन्नाटा था। ते इन 1.5 महीनों में शराब को हाथ तक नहीं लगाया। वो अपने ही घर में अजनबी जैसा बनकर रह गया था। उसके मॉम एंड डैड हमेशा जंकुक के साथ रहते थे और तेयंग को जंकुक के आस-पास भी भटकने नहीं देते थे। वो ज़्यादातर वक्त अब ऑफिस में गुजारता था। वो सुबह सबके जाने से पहले निकल जाता और रात को तब आता था जब सब सो चुके होते। वो जंकुक को डराना नहीं चाहता था। उसी शाम मिसेस किम ते के कमरे के पास से गुजर रही थी। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस किम खुद ही से बोलती हैं, यहाँ इस वक्त कौन रो सकता है? तेयंग भी ऑफिस में है। मिसेस किम ने डोर ओपन किया और हैरान रह गई। ते वहाँ बच्चों की तरह रो रहा था। उसके हाथ में जंकुक और तेगुक की तस्वीर थी। मिसेस किम का दिल ये सब देख के टूट गया था। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछ कर वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो ते को कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। यहाँ तेयंग अपने दुख में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसने देखा ही नहीं किसी ने डोर ओपन किया था। दूसरी तरफ मिसेस किम मन में सोचती हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थे। अब बस तुम्हें वेट करना होगा जब तक जंकुक खुद तुम्हें नहीं चाहता। अब 4 महीने हो चुके थे। जंकुक धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पर ते का डर उसके दिल से पूरी तरह नहीं गया था। लेकिन जंकुक ने नोटिस किया कि ते बहुत कमज़ोर और थिन हो गया है। उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। जंकुक किचन में है। वहाँ मिसेस किम भी काम कर रही थी। जंकुक ने धीरे से हिचकिचाते हुए कहा, मॉम, वो अ, ते ठीक तो है ना? मिसेस किम ते की बात सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, क्यों जंकुक, क्या हुआ? जंकुक ने सर झुकाकर कहा, नहीं, वो मैंने नोटिस किया कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है। क्या वो ढंग से खाना नहीं खा रहे? मिसेस किम ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच तो ये है जंकुक कि उसने 5 महीने से ढंग से खाना नहीं खाया। वो शायद बाहर ही खा के आ जाता है, या फिर नहीं, वो पूरी रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे के बाहर ज़मीन पर बैठकर रोता रहता है और सुबह होते ही ऑफिस चला जाता है। जंकुक शॉक में कहता है, वो मेरे दरवाजे के बाहर होता है, पर उसने कभी आने की कोशिश नहीं की। मिसेस किम ने कहा, कैसे आता? वो जानता है कि तुम उससे डरते हो। वो तुम्हें देखने के लिए तड़पता है। वो अपने बेटे को एक बार गोद में लेने के लिए तरस रहा है, पर हिम्मत नहीं कर पा रहा। जंकू कहता है, मॉम, मुझे उससे डर लगता है, पर उसे ऐसे देखकर मेरा दिल भी दुख रहा है। वो मेरे हस्बैंड है। मैं कब तक उन्हें ऐसे इग्नोर करूँगा? मिसेस किम ने जंकुक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जंकुक, पछतावा इंसान को अंदर से खा जाता है। वो बदल गया है, पर फैसला तुम्हारा है। जंकुक ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका डर अब धीरे धीरे फिक्र में बदल रहा था। मिसेस किम जंकुक के चेहरे को देखती हैं और हल्का सा स्माइल करती हैं। रात के 11 बज रहे थे। तेयंग हमेशा की तरह थका हारा ऑफिस से घर लौटा। उसे लगा सब सो गए होंगे, पर जैसे ही उसने लिविंग रूम की लाइट जलाई, वो हैरान रह गया। जंकुक वहाँ बैठा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। तेयंग वहीं रुक गया। वो
पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जंगकुक कांपते हुए धीरे से बोलता है, तुम तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तेयंग अपना सर झुकाकर कहता है, वो ऑफिस में काम ज़्यादा था। मैं अभी अपने कमरे में चला जाता हूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। जंगकुक ने एक गहरी सांस ली और तेयंग की तरफ कदम बढ़ाया। तेयंग डर के मारे पीछे हटने लगा, पर जंगकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया। जंगकुक कांपते हुए कहता है, मैं अभी भी तुमसे थोड़ा डरता हूँ ते, पर मैं अपने पति को ऐसे घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता। जंगकुक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और कुछ सोचकर फिर से कहता है, क्या तुमने डिनर किया? तेयंग की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ सर हिलाकर मना किया। जंगकुक कहता है, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगाता हूँ। जंगकुक ने ऐसा थोड़ा हिचकिचाहट से कहा। तेयंग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। जंगकुक ने खाना सर्व किया। कुछ देर बाद तेयंग ने डिनर कर लिया और वो उठने ही वाला था, बट तभी जंगकुक ने तेगुक को पालने से उठाया। उसने बहुत कामली बच्चे को ते की तरफ बढ़ाया। जंगकुक ने कहा, ते, इसे पकड़िए, ये आपका भी बेटा है। जंगकुक ऐसा कह के लाइटली स्माइल करता है। तेयंग ने जैसे ही तेगुक को अपने गोद में लिया, उसके हाथ डर और खुशी से थर थर कांपने लगे। उसने पहली बार अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया। उसने तेगुक के नरम चेहरे को किस किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पहली बार तेयंग ने एक फादर का प्यार महसूस किया और फूट फूट कर रोने लगा। टाइम स्किप 2 महीने बाद तेयंग अब ऑफिस से जल्दी आता और अपना पूरा वक्त जंगकुक और तेगुक के साथ बिताता, पर वो अब भी जंगकुक के साथ एक डिस्टेंस बनाकर रखता था। वो नहीं चाहता था कि जंगकुक को ज़रा भी अनकंफर्टेबल महसूस हो। उसी रात जब तेगुक सो गया, तेयंग जंगकुक के कमरे से बाहर निकलने वाला था, पर जंगकुक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और ते को पीछे से गले लगा लिया। तेयंग घबरा कर कहता है, जंगकुक, तुम तुम ठीक हो ना? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? जंगकुक कहता है, नहीं ते, मैं वो मैं जंगकुक फाइनली गहरी सांस लेकर कहता है, मैं अब और दूर नहीं रहना चाहता। तुम बदल गए हो और मैंने ये महसूस किया है। आज मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा बनना चाहता हूँ ते। जंगकुक ने ते के शर्ट के बटन्स धीरे धीरे खोले और उसे बेड की तरफ धकेला। ते डर रहा था, पर वो सरप्राइज भी था जंगकुक के इस नए रूप को देखकर। पर उसके दिमाग में अब भी वो बुरी यादें थीं। तेयंग जंगकुक का हाथ पकड़ता है और कहता है, जंगकुक रुको, मैं मैं तुम्हें फिर से दर्द नहीं देना चाहता। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दो। जंगकुक कहता है, नहीं ते, मैं चाहता हूँ आप मुझे छुए। जंगकुक ने ऐसा कहा और उसने पहली बार ते के बदन को चूमना शुरू किया। उसने ते की गर्दन पर किस किया और वहाँ बाइट किया। ते का जिस्म आग की तरह जलने लगा। उसने जंगकुक को कस कर पकड़ा और वो भी रिस्पॉन्ड करने लगा। वो रात हर बार की तरह नहीं थी। इस बार तेयंग हर पल जंगकुक से पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो? और जंगकुक हर बार उसकी बाहों में और सिमट रहा था। सुबह जब सूरज निकला तो तेयंग ने जंगकुक को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। जंगकुक अब भी सो रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो तेयंग ने पहले कभी नहीं देखी।
तभी जंगकुक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ते को देखकर धीरे से बोला, आई आई लव यू ते। ते ने जंगकुक का हाथ चूमा और कहा, आई लव यू मोर जंगकुक। ऐसा कह के तेयंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू गिर रहे थे। तो गाइस, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।